तो एक तरफ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, तमाम उपलब्धियां गिनाते हुए वो नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन भी देखे जा रहे हैं। वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का विरोध हुआ है। ट्रंप के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर ही प्रदर्शन किया गया है। ट्रंप की नीतियों से अमेरिका के ही बहुत से लोग नाराज हैं, जो खुश नहीं है, उनकी आलोचना करते हुए दिखाई देते हैं। जो कदम वो उठाते हैं दूसरे देशों के साथ रिश्तों को बिगाड़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को बहुत से लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। वॉशिंगटन में प्रदर्शन हुआ है। रत्नेश द्विवेदी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों की जानकार हैं। आपका स्वागत है रत्नेश जी। अमेरिका में जिस तरह के हालात अभी दिखाई दे रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, 1 साल के कार्यकाल के मौके पर वो अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, लेकिन नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला। इसका एक बार फिर से अफसोस जता रहे हैं। अमेरिका को एक बार फिर ग्रेट और महान बनाने की जब वो बात करते हैं तो उनकी नीतियों की आलोचना भी अमेरिका में देखी जा रही है। जी, जाहिर सी बात है कि अगर हम डोनाल्ड ट्रंप के, प्रेसिडेंट ट्रंप के पिछले कार्यकाल का, फर्स्ट टर्म का सेकंड टर्म से कोई कंपैरिजन करें तो ये सेकंड टर्म बहुत ही ड्रामेटिक रहा। इसमें बहुत सारे टफ डिसीजंस उन्होंने लिए। सबसे पहला तो टैरिफ का, आज ही देखिए 200% टैरिफ का उन्होंने ऐलान किया और शेयर बाजार हर देश के धड़धड़ा कर गिर पड़े। तो वो कई सारे कड़े डिसीजन अपने सेकेंड टर्म में ले रहे हैं। और जो हम ये जिक्र कर रहे हैं कि फर्स्ट 1 साल पूरे हुए उनके और विरोध प्रदर्शन वाशिंगटन में हो रहे हैं, तो इसके पीछे और भी कई सारी वजहें हैं। इंटरनली अमेरिका इस समय डेट में है, जो इतिहास में शायद पहली बार हो रहा है ग्रेट डिप्रेशन के बाद, जो 1930s में हुआ था और दुनिया की इकोनॉमी तबाह हो गई थी। इस समय लगभग हर देश अपने इकोनॉमी को लेकर जूझ रहे हैं। ऐसे में मागा, जो प्रेसिडेंट ट्रंप का मेक अमेरिका ग्रेट अगेन प्लान है, वो बहुत सारे टफ निर्णय लेने के लिए, बहुत सारे क्रूर निर्णय अगर मैं ये कहूँ लेने के लिए उनको बाध्य करेगा। और यही वजह है कि आज जब प्रेसिडेंट ट्रंप का 1 साल पूरा हो रहा है व्हाइट हाउस में, वाशिंगटन में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। एक बात और है, एक वाकया हुआ था पिछले ओवर द ईयर्स, डिकेड्स में, एपस्टीन फाइल्स में उसका जिक्र आता है, जिसको लेकर भी लोग काफ़ी नाराज थे। और कई जानकार ये मानते हैं कि एपस्टीन फाइल्स को लेकर ही शायद वेनेजुएला से प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी का अपहरण किया गया, उस मामले से ध्यान हटाने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े नाम आते हैं एपस्टीन फाइल्स में। और जानकार मानते हैं कि अगर एक बार ये पब्लिक के सामने पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट, दस्तावेज आ जाते तो बहुत हड़कंप मच जाता। लेकिन एक कवर अप किया गया और वो फाइलें दबी रह गईं। अब जबकि 1 साल प्रेसिडेंट ट्रंप के पूरे हो रहे हैं, ये कहना भी, अगर हम इसको भारत के संदर्भ में एक क्षणिक रूप से देखना चाहें, तो ये कहना भी विपक्ष का पूर्णतः गलत है कि इस बार प्रेसिडेंट ट्रंप प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को कोई तवज्जो नहीं दे रहे। और जैसा मैंने पहले बताया था, उन्होंने गजा पीस बोर्ड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित करके एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, बड़े बड़े देशों को दरकिनार करके। दूसरी बात, हम बात करते हैं, जैसा प्रेसिडेंट ट्रंप हमेशा दावा करते रहे हैं कि उन्होंने 8 युद्ध रुकवाए, नतीजतन वो नोबेल प्राइज के हकदार हैं। बात सही है, वो उनकी एक भूमिका हर युद्ध में एक शांति निर्माता की रही है, लेकिन उसके पहले वो एक उसमें आग में घी का भी काम करते रहे हैं। चाहे वो रशिया यूक्रेन का युद्ध रहा हो, चाहे वो इजराइल हमास का युद्ध रहा हो, भारत पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र करते हैं। हालांकि भारतीय एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रधानमंत्री मोदी या विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ये बात कभी नहीं स्वीकारी है कि भारत पाकिस्तान के युद्ध में प्रेसिडेंट ट्रंप का कोई रोल रहा है। वो ये मानती है भारत सरकार कि पाकिस्तान के आर्मी टॉप कमांडर की तरफ से रिक्वेस्ट की गई और इससे युद्ध रोकना पड़ा। तो ये कहना जी, नॉर्वे के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं डोनाल्ड ट्रंप और कहते हैं कि उन्हें नोबेल नहीं दिया गया। नोबेल से वो इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गए हैं कि उनकी जो कूटनीति है वो बातचीत से नहीं चल रही, उनके मूड से चल रही है, इसलिए टैरिफ को वो अपना फेवरेट वर्ड बताते हैं। इस पूरे साल के दौरान टैरिफ सबसे ज़्यादा हेडलाइंस में रहा।
जी, टैरिफ एक महत्वपूर्ण मुद्दा है डोनाल्ड ट्रंप का, और वो ये कहते हैं कि टैरिफ से जो वसूली होगी उससे उनका मागा या मेक अमेरिका ग्रेट अगेन प्लान मजबूत होगा और अमेरिका की इकोनॉमी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात ये भी है कि और भी देश एक रिवर्स टैरिफ लगा रहे हैं, जैसे चाइना है, भारत है, ये सभी एक रिवर्स टैरिफ भी अमेरिका पर लगा रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिकी सांसदों का एक दल भारत जो 30% टैरिफ दाल की किस्मों पर लगाता है उसको हटाने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप को उन्होंने चिट्ठी लिखी थी। तो ये देखिए कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप 100%, 200% और यहाँ तक कि 500% टैरिफ लगाने की बात करते हैं तो दूसरे देश भी रिवर्स टैरिफ लगाएंगे। ये रही एक बात। अब आपने जैसे कहा कि नोबेल प्राइज को लेकर वो ऑब्सेस्ड नजर आते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि इन 8 युद्धों को रुकवाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। दूसरी तरफ जब उन्होंने नॉर्वे सरकार को चिट्ठी लिखी तो नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने ये बात बिल्कुल साफ कही कि नोबेल प्राइज देने में नॉर्वे सरकार का कोई हाथ नहीं होता, ये पुरस्कार एक कमेटी देती है। दूसरी बात मैं यहाँ पर आपको बताता चलूं, मारिया मचादो ने जो नोबेल प्राइज प्रेसिडेंट ट्रंप को हैंडओवर किया वो सरासर नियमों के विरुद्ध है। नोबेल प्राइज कमेटी के रूल्स में लिखा हुआ है। और ये नोबेल प्राइज, लेकिन इस बात की भी चर्चा हो रही है कि उन्होंने मेडल दिया है, उन्होंने कोई अपना प्राइज उनको नहीं सौंपा है। इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है, G7 की आपातकालीन बैठक में डोनाल्ड ट्रंप नहीं जाएंगे। पेरिस में होने वाली G7 बैठक में जाने से ट्रंप ने इनकार कर दिया है। G7 की बैठक में मैं नहीं जाऊंगा, डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट कह दिया है। इमैनुअल का कार्यकाल बहुत लंबा नहीं होगा, ये भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। G7 की मीटिंग में नहीं जाने की बात जब डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। रत्नेश जी, क्या वजह इसके पीछे सामने आ रही है, क्या लगता है आपको? बड़ी वजह जो जहां तक मुझे समझ में आती है, अभी हाल ही में हमने जिक्र किया था कि जैसे ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने ग्रीनलैंड का जिक्र किया, 8 देश इंक्लूडिंग स्कैंडिनेवियन कंट्री, जर्मनी, फ्रांस, यूके, ये प्रेसिडेंट के खिलाफ खड़े हो गए। ऐसे में ये माना जा सकता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस समय यूरोपियन देशों से भी नाराज हैं और वो ये मानते हैं कि उन्होंने नेटो के लिए बहुत कुछ किया है और अब समय आ गया है कि ये नेटो के देश और बाकी डेवलप्ड कंट्रीज अमेरिका के लिए कुछ करें। तो हम ये मान सकते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज जो यूरोप के हैं, पश्चिमी यूरोप के, वो और प्रेसिडेंट ट्रंप में तनातनी चल रही है। और G7 ये डेवलप्ड कंट्रीज का 7 मुख्य देशों का एक ग्रुप है जहां पर वो ना जाकर ये बताना चाहते हैं कि उनकी अभी भी डेवलप्ड कंट्रीज से नाराजगी बनी हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रत्नेश जी तमाम बातचीत के लिए।